हेलो गाइस, आई एम एनडीए सर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था वो था एक्सरसाइज 2.2 के बेस पे उसका कुछ इंट्रोडक्शन, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास 2.2 एक्सरसाइज का है उसमें हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पॉलिनोमियल दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनके हमने फैक्टर करने थे। अब वो फैक्टर कैसे करने हैं वही वीडियो हमने बनाई है पिछली बार। अगर वो आपने अब तक नहीं देखी है तो हम इस वीडियो के साथ उस वीडियो को अटैच कर देंगे। पहले आप उस वीडियो को देखें, तब आप इस एक्सरसाइज को देखना, तो ही तुम्हारे पास ये समझ आएगी। अदरवाइज़ आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी और फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए हम अब जो है पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। क्या ओवरव्यू है मेरे पास, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद मेरे पास होता है उसका फॉर्मेट होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास उसका फॉर्मेट है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्मेट में होगा और जो वैल्यू x की जो वैल्यूज होंगी जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी उसको हम बोलते हैं इसका जीरोस, शून्यक। चूंकि इसकी पावर 2 है इसलिए इसके जीरोस भी सिर्फ 2 ही होंगे, अल्फा और बीटा। ऐसा हो सकता है कि अगर इसकी पावर 2 है तो इसके जीरोस 1 भी ना हो या जीरोस सिर्फ 1 हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पावर होती है उतने ही उसके जीरोस भी होते हैं। चूंकि इसकी पावर 2 है इसलिए जीरो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, कम हो सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं। इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा। अल्फा बीटा। तो जब भी मेरे पास यहां से हम हमेशा 2 चीज़ें निकालते हैं। एक तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग हम डिनोट करेंगे हमेशा अल्फा प्लस बीटा से। फिर हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। और इसका जो फॉर्मूला मेरे पास होता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे होगा। उसकी वैल्यू हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए। ये जो बी है ये और ए आपका सी है। और जब आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा तो आप पास निकल के आएगा वो सी अपॉन ए, यानी सी ये वाली वैल्यू और ए मेरे पास अपॉन में रहेगा ही। और ये हमेशा ध्यान रखना कि आप पास जो ए है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती। ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो ये मैं सारी चीज़ें बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा, ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक बार मुझे सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फिर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मुझे ये दोनों चीज़ें मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम है यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मुझे मालूम है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी अगर आप इसे लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास है फॉर्मूला। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूला मालूम है तो हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ी इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो मुझे क्वेश्चन से ज़्यादा आसान समझ में आएगा कि कैसे सवाल ये होना है।
यस, मेरे पास एक्सरसाइज आई है। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का आपसे बोलता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है कब? इन ईच गिवन नंबर्स, जब आपको उसका सम भी दे रखा हो और प्रोडक्ट भी दे रखा हो। सम मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ सम का मतलब क्या होता है। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पास सम होता है। और जब भी हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब आपको ये हुआ, जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, ये जो मेरे पास है ये 1/4, ये आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। और जो आपका ये 1 - 1 दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मेरे पास है ये -1। ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मुझे यहाँ जो x की वैल्यू दी गई है, (1/4) और -1, ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हमने। इसका मतलब जो मुझे दिया हुआ है ये मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा, और ये जो मेरे पास है मुझे दिया हुआ है ये अल्फा इंटू बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, क्या फॉर्मूला है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 x, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दिया हुआ है वो -1। और जब एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4/4, अभी वाला 4 गायब कर सकते हैं। 4x² माइनस x माइनस 4, ये मेरे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में आइए और हमें ज़रूर बताइए। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं वो खुद इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन है बाकी आप वो खुद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो में जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ जाकर के हमसे क्वेश्चन अपने रेज कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन ज़रूर बताएंगे। अब हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर फाइंड दी जीरोज। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड दी जीरोज। आपने जीरोज निकालना द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपके पास ये 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है। अब हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है और इसके जीरोज कैसे निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए आपको इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप कैसे फैक्टराइज करने हैं आप देख लेना उसके अंदर। अब हम बात करते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 की। जो मेरे पास क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, ये मेरे पास क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसके करते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये आपने, ये मैंने बता दिया पहले ही, 8 कैसे 2 टुकड़े बनाइए, माइनस करके 2 आ जाए तो 4 इंटू 2। और मुझे होता 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिलेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं x² माइनस, ये जो आपके पास -2 है इसकी जगह हम पुट करते हैं 4 - 2x माइनस 8। अब इसका मतलब हुआ x² माइनस इस x की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं। इसके पेयर में से जो चीज़ आपको एक जैसी लग रही है कॉमन, हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। x माइनस 4 मेरे पास बचेगा। इन दोनों में आपको क्या एक जैसा नज़र आ रहा है वो बाहर निकाल लीजिए। 2x माइनस 2 4g 8, ये मेरे पास आ गया 4। ये दोनों बात चूँकि मैच हो रहे हैं इसलिए x माइनस 4 हम बाहर निकाल लेंगे। मेरे पास बचेगा x प्लस 2 जो बच गया। उसके बाद हम करते हैं यहाँ से 4 जीरोज। हमने इसके जीरोज निकालने हैं शून्यकों के लिए।
शून्य को के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, ये जो हमारे पास ये फैक्टर्स मेरे पास निकल करके आए हैं, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2, इन पास जो दो वैल्यूज आई हैं इनको हम पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। जैसे मैं इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करूंगा, इसका मतलब ये x माइनस 4 ये भी 0 हो जाना चाहिए और x प्लस 2 जो है ये भी 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ गई। दो वैल्यूज आई हैं मेरे पास, तो जो पहली वैल्यू आई है मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास अल्फा है इक्वल्स टू 4, और जो मेरे पास दूसरी वैल्यूज आई है इसे पुट लेट कर लेता हूँ, मेरे पास ये बीटा है। अब मुझे इसकी चूंकि रिलेशनशिप निकालनी है इन दोनों के बीच में, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। और अल्फा प्लस बीटा निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो हमारे पास होता है अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। और जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आप पास ही आ जाएगा 2, और आप इस 2 को अगर चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को -2 और हर किसी के नीचे 1 तो होता ही है। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में आता हूँ, यहाँ साफ साफ देख नजर आ रहा है, मैंने बताया था मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax² + bx + c, इस फॉर्मेट में होता है। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को कंपेयर करूं इस वाले क्वेश्चन से, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी होगी -2 और c की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर -8। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ उठा के पुट करूं तो आप देखें माइनस, जो मेरे पास ये माइनस है वाला, और -2 जो वैल्यू किसकी है वो b की, तो -b, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पर 1, तो इसलिए आपके पास क्या आ गया -b/a। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा होता है यानी सम ऑफ जीरोज, वो जाहिर सी बात है माइनस का b/a होता है। तो इसका मतलब मेरे पास पहली रिलेशनशिप जो है मेरे पास वो वेरीफाई हो गई। अब दूसरी रिलेशनशिप की बात करते हैं। दूसरी रिलेशनशिप मेरे पास कौन सी होती है, और अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है -2, मल्टीप्लाई करूंगा तो -8, और मुझे अच्छी तरीके से पता है हर किसी के नीचे 1 होता है, इसलिए अब देखो यहाँ पे -8 किसकी वैल्यू है आपके पास, c की, और a की वैल्यू मुझे पता है ये 1 है, तो इसलिए आपके पास क्या हो गया c/a हो गया। और हमने आपको पहले बता दिया कि जो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस का b/a होता है, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, जो हमने यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इस तरीके के बहुत सारे आपके पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है। आपको लगता है जी क्वेश्चन तो बड़े मुश्किल है, हमसे हो नहीं पाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप वो क्वेश्चन हमें हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन जो मेरे पास है पार्ट 5 है इसका, वो हम देख लेते हैं। और पार्ट 5 मेरे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन हम पार्ट 5 इसका कर लेते हैं। पार्ट 5 मेरे पास लिखा हुआ है t² - 15। अब हम इसके फैक्टर करने जा रहे हैं। देखिए कैसे फैक्टर करते हैं इसके। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर ही करेंगे। t² 15 को आप लिख सकते हो t² - 15 मीन्स ऐसे, क्योंकि मुझे पता कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि आप पास, मैं इसे 15 को ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, जो कि आपको बनाता है, एक बार हम इसे लिख सकते हैं माइनस में और एक बार हम इसे लिख सकते हैं प्लस में। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसे t माइनस में √15 एक बार माइनस और t प्लस √15 एक बार प्लस। हमने एक बार माइनस में लिख लिया और एक बार प्लस में लिख लिया। वही हम जीरोस के लिए क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल इसको भी, और पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल इसको भी। यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो √15 आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का √15 आ जाएगा। आपने फिर दोबारा वही करना है, लेट कर लीजिए आपके पास ये अल्फा है √15, और ये लेट कर लीजिए आपके पास ये बीटा है -√15। दो वैल्यूज मेरे पास आ गई। सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी √15 माइनस रूट, दोनों को आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 0, और 0 के बचने का चूंकि आपके पास यहाँ t वाला टर्म नहीं है, इसलिए आप इसे साफ साफ बना सकते हो माइनस का b/a, क्योंकि जो मेरे पास 0 होता है वो ना ही तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, और लेकिन हाँ आप उसको साइन दे सकते हैं। हम यहाँ से निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√। अब 15 √15 की मल्टीप्लाई हो तो 15 आ जाएगा, लेकिन माइनस ही आएगा आपके साथ में। हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये जो मेरे पास है मुझे साफ साफ नजर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है
ये आपके पास सी है और आपके पास ये ए है, तो अल्फा इंटू बीटा जो आपके पास है वो सी अपॉन ए आ गया, और अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास है वो माइनस का बी अपॉन ए आ गया। तो ये है मेरे पास इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। अगर बचे हुए क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, हम उनको सॉल्व आपके लिए कर देंगे। तो ये हमारे पास है इस एक्सरसाइज में। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।